हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। ज्योतिष में हम अपने जीवन की सभी बातों के लिए जन्म लग्न को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इसके साथ ही साथ कुंडली के जो दूसरे वर्ग चार्ट होते हैं उसको भी उतना ही महत्व देते हैं। उसी तरह जब वैवाहिक जीवन के बारे में जानना हो या ग्रहों की स्ट्रेंथ के बारे में जानना हो तो हम नवांश को देखते हैं। जन्म लग्न के बाद जो वर्ग चार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है वो नवांश ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आपका जन्म लग्न आपके शारीरिक गठन के लिए देखा जाता है, जबकि नवांश आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। लग्न कुंडली को बीज के रूप में देखा जाता है तो नवांश को फल के रूप में देखा जाता है। वास्तविकता में हमारे जीवन में हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है, ये नवांश से ही पता चलता है। हम अपने जीवन में कैसे अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, राशि तुल्य नवांश बनाना हो, अपनी आय के बारे में जानना हो या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना हो, तो हम नवांश का सपोर्ट लेते हैं। राशि तुल्य नवांश के साथ साथ हम अन्य वर्गों को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे राशि तुल्य दशमांश, राशि तुल्य द्वादशांश। इन सभी वर्गों के फल को हम राशि तुल्य से समझ सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ नवांश को लेकर, वो है पुष्कर नवांश। बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं, जबकि ये पॉइंट एस्ट्रोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। नवांश में ग्रह कितना बली है, उच्च का हो, कितने भी राजयोग बना रहा हो या कितनी भी शुभ स्थिति में हो, लेकिन यदि उस ग्रह को पुष्कर नवांश के साथ देखा जाए तो बिल्कुल आपको ग्रह पिन पॉइंट प्रेडिक्शन दे सकता है। पुष्कर नवांश के साथ ग्रह को देखकर अगर हम प्रिडिक्शन देते हैं तो प्रिडिक्शन कभी भी गलत नहीं होगी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि आपकी कुंडली में और नवांश में कोई भी ग्रह कितना भी पावरफुल हो और अगर उसी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो आपको उसके विपरीत रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो ऐसे में पुष्कर नवांश बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, पुष्कर नवांश में भी बैठा कोई ग्रह कई बार कितना भी पावरफुल हो, आपको अमृत के समान फल दे सकता है, फिर भी वो विपरीत फल देता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि ऐसा ग्रह जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र के किस चरण में हो। उनके सबके स्वामी अलग अलग होते हैं, सबकी योनियाँ अलग अलग होती है, इसलिए उनके रिजल्ट भी डिफरेंट होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो ग्रह जन्म लग्न में तो उच्च का है और नवांश में जाकर नीच का हो जाता है, और वो ग्रह अगर पुष्कर नवांश में भी हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। जैसे अगर हम आत्मा से नवांश को जोड़कर देखते हैं तो हम सूर्य को देखते हैं। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है और नवांश में जाकर वो नीच का हो जाता है तो हम ये कहकर उस पर ध्यान नहीं देते कि वो नीच का है, कमज़ोर है, बाल अवस्था में या फिर वृद्ध अवस्था में है, उनकी डिग्री के अनुसार। तो जब ये ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल दे रहा होता है तो सभी के लिए कन्फ्यूज़न की स्थिति बन जाती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो सूर्य जो है पुष्कर नवांश में होता है, जो शुभ फल दे रहा होता है, और हम उसे कमज़ोर मानकर उस पर ध्यान नहीं देते तो कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन उसका पुष्कर नवांश में होना उसका शुभ होने की तरफ इशारा करता है। इसलिए अगर आप भी ज्योतिष जानते हैं या सीख रहे हैं तो प्रिडिक्शन करते समय पुष्कर नवांश को ज़रूर ध्यान में रखें, तो आपकी प्रिडिक्शन कभी भी गलत नहीं होगी। पुष्कर नवांश को समझने के लिए कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता है। पुष्कर नवांश में दो भाग होते हैं, एक पुष और दूसरा कर। पुष का अर्थ होता है पोषण करना, जिसके कारण एक ग्रह में एक विशेष प्रकार की एनर्जी आ जाती है, एक ऊर्जा उस ग्रह में होती है, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आता है। दूसरा होता है कर, जिसका अर्थ होता है करने वाला, कौन कर रहा है या फिर किस कारण से कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कोई ग्रह क्या करता है, कब करता है, क्यों करता है। नवांश के बारे में हम सभी जानते हैं कि नवांश कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रेडिक्शन के लिए। नवांश ही डिसाइड करता है कि ग्रह कितना स्ट्रांग है या कितना कमज़ोर है। ऐसे में पुष्कर नवांश हेल्प करता है किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ को समझने के लिए। किसी भी ग्रह के पुष्कर नवांश में होने से उस ग्रह के कारण व्यक्ति में एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आता है।
ऐसे में ग्रह कैसी भी स्थिति में हो, ग्रह अपने पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम होता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे जानें कौन सा ग्रह पुष्कर नवांश में होगा। उसके लिए सभी ग्रहों की राशियों के हिसाब से उनकी डिग्री देखी जाती है। इसमें सभी तत्वों की राशियों को अपने नैसर्गिक तत्वों के साथ अलग अलग देखा जाता है। जैसे अग्नि तत्व की राशियाँ मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, पृथ्वी तत्व की राशियाँ वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, वायु तत्व की राशियाँ मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, और जल तत्व की राशियाँ यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अग्नि तत्व की राशियों में यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में जब कोई ग्रह 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट पर हो तो वो पुष्कर नवांश में तुला राशि में जाएगा। उसी तरह इन्हीं राशियों को सेकंड पार्ट से भी देखा जाता है। यदि कोई ग्रह इन्हीं राशियों में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 23 डिग्री तक हो तो वो ग्रह पुष्कर नवांश में धनु राशि में जाएगा। उसी तरह जब कोई ग्रह पृथ्वी तत्व की राशियों में हो यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में हो तो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक वो ग्रह पुष्कर नवांश में मीन राशि में जाएगा। और अगर वही ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट पर हो तो वो ग्रह पुष्कर नवांश में वृषभ राशि में जाएगा। वायु तत्व की राशियाँ यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में कोई ग्रह 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक हो तो वो पुष्कर नवांश में मीन राशि में जाएगा। और वही ग्रह अगर इन्हीं राशियों में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट पर हो तो वो पुष्कर नवांश में वृषभ राशि में जाएगा। अगर कोई ग्रह जल तत्व की राशियों में कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट पर हो तो वो ग्रह पुष्कर नवांश में कर्क राशि में जाएगा। और वही ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री पर हो तो वो ग्रह पुष्कर नवांश में कन्या राशि में जाएगा। इस तरह हर राशि में 2 पुष्कर भाग होते हैं। पुष्कर नवांश में केतु के नक्षत्रों को नहीं लिया जाता यानी अश्वनी, मघा और मूल को, ना ही मंगल के नक्षत्रों को लिया जाता है यानी मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा को, और साथ ही साथ बुध के नक्षत्रों को भी नहीं लिया जाता यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती को। इन सभी ग्रहों के नक्षत्र पुष्कर नवांश में नहीं आते। मान लीजिए अगर आपका लग्न पुष्कर नवांश में है, जैसे आप यदि तुला लग्न के साथ और 17 डिग्री 40 मिनट पर आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वयं का जीवन बहुत शुभ फलदायी होगा। उसी तरह यदि मान लीजिए आपका जुपिटर मेष राशि में 22 डिग्री 30 मिनट का है तो ये पुष्कर नवांश में होगा तुला राशि में। यहाँ तुला राशि में गुरु को देखकर हम कहेंगे कि ये शत्रु राशि में है तो जुपिटर कमज़ोर है, लेकिन ये जुपिटर यहाँ पर पावरफुल हो जाएगा पुष्कर नवांश में होने के कारण। जितने ज़्यादा ग्रह पुष्कर नवांश में होंगे आप उतने ही जीवन में सफल व्यक्ति रहेंगे। आप कुछ सफल व्यक्तियों के चार्ट में देख सकते हैं, उनके 2 या 2 से अधिक ग्रह जो है वो पुष्कर नवांश में होंगे। CS पटेल साहब ने तो अपनी बुक में पुष्कर नवांश की स्पेशल डिग्री भी बताई है, जिसे पुष्कर भाग भी कहा जाता है। सभी अग्नि तत्व की जो राशियां हैं यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में एक सिंगल डिग्री पर यानी कि 21 डिग्री पर जो ग्रह होगा वो एक्सेप्शनली हाई एनर्जी वाला होगा। ऐसे ही पृथ्वी तत्व की सभी राशियों में वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में यदि कोई ग्रह स्पेशली 14 डिग्री पर होगा तो वो हाई एनर्जी वाला होगा। वायु तत्व की सभी राशियों में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में ग्रह 24 डिग्री पर एग्जैक्टली 24 डिग्री पर होगा तो वो एनर्जी वाला होगा। और जल तत्व की राशियों में कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में ग्रह अगर एग्जैक्टली 7 डिग्री पर होगा तो वो एक्सेप्शनल हाई एनर्जी वाला होगा। और ग्रहों की ये जो स्पेसिफिक डिग्री होती है वही पॉइंट पुष्कर भाग कहलाता है। तो पुष्कर नवांश और पुष्कर भाग दोनों की डिग्री में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन पुष्कर नवांश की तरह पुष्कर भाग में बैठे ग्रहों में भी उतनी ही शुभता होती है। ऐसे में ग्रह ऑस्पिशियस रिजल्ट देते हैं, लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि पर्टिकुलर किसी एक ही ग्रह की स्पेशल डिग्री हो उनके तत्वों के आधार पर। इसमें भी अग्नि तत्व की राशियों में या पृथ्वी तत्व की राशियों में, वायु तत्व की राशियों में या फिर जल तत्व की राशियों में भी
डिग्री जो है वो अलग अलग होती है। मतलब हर तत्व की राशियों के भी ग्रहों की अलग अलग डिग्री होती है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 12 पुष्कर भाग होते हैं। अगर ग्रह पर्टिकुलर एक ही डिग्री पर होगा तभी वो ग्रह जो है वो पुष्कर भाग में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। वो पुष्कर नवांश में तो जा सकता है लेकिन पुष्कर भाग में नहीं जा सकता। तो इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। दोनों ही पॉइंट सेम रिजल्ट देते हैं और दोनों को ही समान स्ट्रेंथ, समान बल मिलता है। दोनों ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति में ग्रह बैठा हो। पर पुष्कर नवांश से प्रेडिक्शन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा ग्रह पुष्कर नवांश में गया, मतलब कौन से तत्व का ग्रह कौन से तत्व की राशि में गया, तो उसके फल से कुछ विपरीत रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। पर पुष्कर नवांश से प्रेडिक्शन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा ग्रह पुष्कर नवांश में गया, मतलब कौन से तत्व का ग्रह कौन से तत्व की राशि में गया, तो उसके फल में कुछ विपरीत रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मंगल की बात करते हैं, मंगल कर्क राशि में है और नवांश में भी वो कर्क राशि में वर्गोत्तम हो जाता है, तो उसको उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे जितने वर्गोत्तम होने से एक ग्रह को मिलने चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मंगल जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है और कर्क राशि जलीय तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व के ग्रह का जलीय तत्व की राशि में आने से वो पावर मंगल को नहीं मिलेगी जो उसको मिलनी चाहिए। ऐसे में अगर दूसरा जलीय ग्रह उनके साथ बैठा हो, जैसे चंद्रमा और शुक्र दोनों जलीय ग्रह होते हैं, यदि मंगल के साथ इन दोनों ग्रहों में से एक भी ग्रह हो या किसी भी तरीके से मंगल पर इनका आस्पेक्ट आ रहा हो, तो ऐसे मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी होगी उसमें बदलाव देखा जा सकता है। यही मंगल जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। वैसे भी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ज्योतिष के बेसिक पॉइंट है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कभी डिटेल में इस पर अगली वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। पुष्कर नवांश के इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी मुहूर्त को देख सकते हैं। प्रश्न करते समय जो प्रश्न होता है उसका उत्तर कैसे देखा जाए, यहाँ तक कि विवाहित जीवन के लिए या किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप पुष्कर नवांश को देख सकते हैं। जैसे आपको कुछ खरीदना हो तो वो चीज़ आपके लिए शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, इसके लिए आप पुष्कर नवांश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूर्व दिशा में उदय होते हुए उस पुष्कर नवांश के समय कोई भी चलायमान चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे कोई वाहन अगर आपको खरीदना हो तो ये जो समय मुहूर्त निकाला जाता है ये बहुत ही शुभ फल देता है उस पर्टिकुलर साधन के लिए जो आप खरीदना चाहते हैं। अगली आने वाली वीडियो में इस पर और चर्चा करेंगे कि इसे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप अपनी अपनी कुंडली पर इसे अप्लाई करके देखें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।